नमस्कार, बिरसा न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, राजधानी दिल्ली का शाहबाद डेयरी इलाका में एक सनकी आशिक साहिल खान द्वारा 16 साल की नाबालिग लड़की साक्षी की बेरहमी से हत्या किए जाने के बाद कथित लाभ जिहाद को लेकर बहस ताजा हो गया है। हालांकि साक्षी के मर्डर के पीछे मजहबी एंगल है या कोई लाभ ट्रायंगल, इसकी असली सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ सकेगी। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी एनसीआर में श्रद्धा वाकर और निकिता तोमर की हत्याकांड ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी, जिनमें मजहबी एंगल सामने आया था। आइए तीनों मामले पर एक नजर हम लोग डालें। दिल्ली की शाहबाद डेयरी इलाका में रविवार रात इंसान से हैवान बने एक 20 वर्षीय मुस्लिम युवक साहिल खान ने 16 वर्षीय एक लड़की साक्षी की निर्ममता कर उसका हत्या कर दी थी। साहिल ने साक्षी को भीड़ भाड़ वाली गली में रोककर उस पर 16 से अधिक बार चाकू से वार किए और फिर पत्थर से कुचलकर मौत को घाट उतार दिया है। इस दौरान गली से गुजरे रहे लोग तमाशाबीन बने चुपचाप सब देखते रहे। किसी ने भी आरोपी को रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। इस हैवानियत भरे हत्याकांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया है। दिल्ली पुलिस ने हत्या के आरोपी साहिल को सोमवार को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया। साहिल वहां अटरेना गांव में अपनी बुआ का वहां आकर छुपा हुआ था, जहां से उसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस का अधिकारियों के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि साहिल और मृतका साक्षी का बीच 3 साल से प्रेम संबंध थे, लेकिन शनिवार को उनमें झगड़ा हो गया था। इससे गुस्साए साहिल ने रविवार को उसे रास्ता में रोक लिया और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। पुलिस ने बताया कि साक्षी का शरीर पर 34 घाव मिला है और उसकी खोपड़ी फट गई थी। अभी अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच से ये भी पता चला है कि साहिल को शक था कि साक्षी ने अपने पूर्व प्रेमी से फिर से बात करना शुरू कर दिया है और उसका उस लड़का का साथ संबंध है। उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। मृतका के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर शाहबाद डेयरी थाने में भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 302 हत्या के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस साक्षी के हाथ पर प्रवीण नाम के टैटू के बारे में भी और पता लगाने की कोशिश कर रही है, जो उसके अनुसार साहिल तथा साक्षी का बीच झगड़े का वजह हो सकता है। दिल्ली में पिछले साल सामने आया श्रद्धा वाकर हत्याकांड भी देश भर में काफी चर्चा में रहा था। महाराष्ट्र की रहने वाली 27 वर्षीय श्रद्धा वाकर की दिल्ली का मेहरौली इलाका में उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने कथित तौर पर 18 मई 2022 को गला दबाकर हत्या करने के बाद उसके शव को 35 टुकड़ा कर छतरपुर का जंगल सहित अलग अलग जगहों पर फेंक दिए थे। आरोपी ने शव को टुकड़ों को रखने के लिए 300 लीटर का एक फ्रिज भी खरीदा था तथा वो इन टुकड़ों का ठिकाना लगाने के लिए आधी रात के बाद निकलता था। आफ्ताब ने नार्को टेस्ट में श्रद्धा की हत्या करने के बाद कबूल की थी। आफ्ताब और श्रद्धा ऑनलाइन डेटिंग ऐप के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क में आया था और बाद में दोनों मुंबई में एक कॉल सेंटर में काम करने लगी, जहां उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। सही बात है, हो क्या रहा है। आइए चलते हैं निकिता के बारे में। साल 2020 में बल्लभगढ़ की बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड ने दिल्ली से लेकर हरियाणा तक हलचल मचा दी थी। फरीदाबाद में सोमवार 26 अक्टूबर 2020 को दिन दहाड़े कार सवार 2 बदमाश नौसिफ और रेहान ने मिल्क प्लांट रोड पर अग्रवाल कॉलेज से परीक्षा देकर घर लौट रही बीकॉम फाइनल ईयर की 20 वर्षीय छात्रा निकिता तोमर की गोली मारकर हत्या कर दी। लहूलुहान हालत में छात्रा को पास के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। दिल्ली एनसीआर में बार बार क्यों ऐसा हो रहा है, इस विषय में हर राजनीतिक दलों का सामने हम लोगों का अपील है, प्लीज आप लोग एक साथ में बैठ के ये घिनौना जो चीज हो रहा है उसको रोकने की कोशिश कीजिए। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बिरसा न्यूज।